चिल्ला एक ऐसा स्नैक है जो सबको बेहद पसंद आता है और झटपट से भी बन जाता है और ऊपर से हेल्दी भी होता है। तो आज वही चिल्ला का हम एक बहुत ही टेस्टी वर्जन बना रहे हैं। हम आज बना रहे हैं वेजी गार्लिक चिल्ला और ये वाला चिल्ला भी एकदम झटपट से ही बनने वाला है क्योंकि हम इसे बना रहे हैं बेसन से। तो ये वेजी गार्लिक चिल्ला बनाने के लिए सबसे पहले हम एक गार्लिक की चटनी बनाएंगे और ये वाली चटनी बहुत ही वर्सिटाइल है। आप इसको एंडलेस डिशेस में यूज़ कर सकते हैं। गार्लिक की चटनी बनाने के लिए हम यहाँ पे 5 से 6 कली लहसुन की ले रहे हैं। मैं आज ये चटनी कूट के बना रही हूँ, पर आप चाहो तो मिक्सर में भी बना सकते हो। और अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा और ये कच्चा जीरा ही है। अब जाएगा 1 टेबलस्पून जितना कश्मीरी मिर्ची पाउडर और लास्ट में ऐड कर देते हैं नमक और अब हम इसे कूट लेते हैं। चलिए, लहसुन की चटनी तो पीस के रेडी है, हम एक बोल में निकाल लेते हैं। चिल्ले का बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप बेसन लिया हुआ है। अब बेसन में ही मैं ऐड कर देती हूँ 2 टेबलस्पून जितना चावल का आटा। अभी यहाँ पे मैंने चावल का आटा लिया है, पर उसकी जगह पे आप 2 टेबलस्पून सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर 1/4 कप जितना कुक राइस अगर आपके घर में बचा हुआ है तो उसको भी मिक्सी में घुमा के इसमें आप ज़रूर ऐड कर सकते हैं। और अब इसमें ऐड कर देंगे पिंच जितनी हल्दी और अब लास्ट में ऐड कर देते हैं नमक। अब सारी चीज़ों को मिला लेते हैं और पानी ऐड करते हुए एक पतला सा बैटर हम बना लेंगे। जैसे कि डोसा होता है ना, उससे थोड़ा पतला बैटर चाहिए। आप पानी की जगह पे ना पतली वाली छाछ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप बेसन का बैटर बना रहे हो, चाहे चीला बना रहे हो या कड़ी बना रहे हो या पकोड़े बना रहे हो, जस्ट मेक श्योर कि पानी उसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें और ऐसे चलाते रहे। अगर एक साथ ही आप पानी सारा डाल देंगे ना तो बेसन के लम्स पड़ जाएंगे और फिर वो लम्स कभी टूटेंगे नहीं। ये देखिए, ये रनी सा बैटर तो रेडी है। अभी आप देखेंगे तो ये अच्छा खासा रनी है, पर एक और तरीका है जानने का कि ये बैटर रेडी है कि नहीं। चम्मच में पीछे आप देखेंगे कि बैटर कोट हो चुका है। अभी मैं ऐसे हाथ लगाऊंगी तो ऐसे ब्रिज बन जाता है, ये मिक्स नहीं हो रहा है। दैट मीन्स कि ये बैटर परफेक्ट है। अब ये बैटर को मैं 10 मिनट के लिए साइड में रख देती हूँ और तब तक हम बनाते हैं चिल्ले में स्टफ़ करने का वेजिटेबल का स्टफिंग के लिए मैं ले रही हूँ 1/2 कप जितना पनीर। अब पनीर में हम ऐड कर देते हैं कुछ सब्जियाँ। मैंने यहाँ पे लिया हुआ है बारीक कटा हुआ गाजर, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च एंड प्याज। ये सारी सब्जियाँ एंड पनीर मिला के 2 कप है। और अब लास्ट में ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ धनिया। अब पनीर और सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चलिए, सारी चीज़ें अभी तो रेडी हो चुकी है, बैटर भी, स्टफिंग भी और गार्लिक की चटनी भी। तो फटाफट से टेस्टी से चिल्ले बनाते हैं। चिल्ला बनाने के लिए सबसे पहले पैन को हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं और ऑयल लगा के मैं टिश्यू से वाइप कर लेती हूँ। तवा एक बार हाई फ्लेम पे गरम हो जाए, उसके बाद उसको स्लो टू मीडियम कर देंगे और उसके बाद चिल्ले को स्प्रेड करेंगे। थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और अब ये जो लहसुन की चटनी हमने बनाई है वो लगा लेंगे। लहसुन की चटनी को हल्का हल्का सा स्प्रेड कर लेंगे और अभी भी फ्लेम मैंने स्लो ही रखी हुई है। और अब ये जो पनीर वाला स्टफिंग हमने बनाया है वो स्प्रेड कर देंगे। अभी अगर ये चिल्ला आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें आप थोड़ा सा चीज़ भी ज़रूर ऐड कर सकते हैं। अभी ढक्कन लगा के हम 5 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे ताकि सारी चीज़ें कुक हो जाए। अभी चिल्ले के बैटर में और लहसुन की चटनी में दोनों में अच्छा खासा नमक है, इसीलिए मैंने स्टफिंग में नमक नहीं ऐड किया है। पर अगर आपको लगता है कि आपको नमक स्टफिंग में भी चाहिए तो स्टफिंग स्प्रेड करते वक्त ऊपर से हल्का सा नमक ज़रूर छिड़क सकते हैं। चलिए, चिल्ला तो बनके रेडी है, फोल्ड कर देते हैं। चलिए, चिल्ले को निकाल लेते हैं एक कूलिंग रैक पे। चिल्ले को कट करके सर्व कर देते हैं। तो
लीजिए तैयार है हेल्दी टेस्टी वेजी गार्लिक चीला, जिसको मैंने आज सर्व किया है कोकोनट चटनी के साथ। टू गुड है, टू गुड। बच्चों के ब्रेकफास्ट के लिए या तो फिर उनके टिफिन के लिए परफेक्ट रेसिपी।